मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं कि हम किन मेथड्स के थ्रू हम डिटर्मिन कर सकते हैं रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं कि हम ग्राफ से कैसे डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि हम क्या करते हैं कि हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, या डिपेंड करते हैं स्टूडेंट्स आप क्या नोट करना चाह रहे हैं। आप ये देखना चाह रहे हैं कि कैसे आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपके पास कैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर इंक्रीज हो रही है। तो स्टूडेंट्स आप इन दोनों फैक्टर्स को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए या आपको ज़्यादा अच्छे से कन्फर्म हो जाए कि आप रेट ऑफ रिएक्शन क्या डिटर्मिन करें या वो कैसा है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि इस कंसंट्रेशन को आप हमेशा वाई एक्सिस पे लेते हैं, अगेंस्ट टाइम प्लॉट करते हैं जिसको आप लेते हैं एट एक्स एक्सिस। स्टूडेंट्स जब भी आपने कैलकुलेट करना है रिएक्शन रेट को, आपने एक बात याद रखनी है कि आपके पास जो रेट का एक्सप्रेशन है वो इक्वल होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टाइम। अब स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन जब चेंज होती है तो उसको आप मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में उसका यूनिट ले रहे होते हैं, टाइम का पर सेकंड, तो वो आपको अच्छी तरह से पता है। यानी कि स्टूडेंट्स जब मैं चेंज की बात कर रही हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ये देखना चाह रही हूँ कि दो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के दरमियान आपके पास कंसंट्रेशन कैसे चेंज हुई है, और वो पर्टिकुलर चेंज आपको रेट ऑफ रिएक्शन बता रहा होगा जब आप उसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स आप कैसे बता सकते हैं, कैसे इन वैल्यूज़ की तरफ आप पहुंच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने देखना है कि आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन कैसे डिक्रीज हुई है। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने दो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स, जैसे यहाँ पे आपके पास 50 है और 100 है, इनके दरमियान आपने ग्राफ प्लॉट करना है। और स्टूडेंट्स वो आपके पास जो ग्राफ होगा, वो पर्टिकुलर जो स्टूडेंट्स आपके पास ग्राफ होगा वो क्या करेगा, आपको दो कंसंट्रेशन के दरमियान वैल्यू बताएगा। आपने दो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स ले लिया, आपने ग्राफ प्लॉट किया हुआ, तमाम पॉइंट्स आपको पता है, उसके थ्रू आप कैलकुलेट कर लेंगे कि खास जो पॉइंट्स हैं आपके स्पेसिफिक जो टच हो रहे हैं यहाँ पे, उनकी कैसी कंसंट्रेशन है, यानी कि वहाँ पे आपको कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन टाइम जो है उसको कैलकुलेट करेंगे और उसको प्लॉट करेंगे। अब स्टूडेंट्स आपके पास जो स्लोप होती है उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है कि स्टूडेंट्स आपके पास जो स्लोप होती है वो आपके पास tan थीटा के इक्वल होती है। ये आपको मैं नॉर्मली बता रही हूँ कैसे होता है। स्लोप आपके पास tan थीटा के इक्वल होती है, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज़ आप पुट करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आ जाती है, यानी कि आपने जो स्लोप है रेट की केस में वो इस तरह से प्लॉट करनी है कि आपके पास चेंज इन कंसंट्रेशन आ रही है इस तरफ और आपके पास चेंज इन टाइम आ रहा है, दोनों वैल्यूज़ को आप प्लॉट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी आपके पर्टिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन की। तो ये तो स्टूडेंट्स हो गया आपने ग्राफ से कैसे। स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने एक सिंपल सा आपका ग्राफ है उसको मैंने डिस्कस किया कि किस तरह से आप उसको अपने इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ को, और कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं अपना रेट ऑफ रिएक्शन। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं फिजिकल मेथड्स की तरफ कि वो कौन से फिजिकल मेथड्स हैं जिनको इस्तेमाल करके आप डिटर्मिन कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि कुछ फिजिकल मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स 5 मेथड्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स जब मैं बात कर रही हूँ फिजिकल मेथड्स की, यानी कि आप अपनी लैब्स के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है स्पेक्ट्रोमीट्री। अब स्पेक्ट्रोमीट्री या स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, कोई भी आपके यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोप यूज़ करते हैं या आप आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स आप इस प्रिंसिपल की बेस पे अपना रिएक्शन मिक्सचर चेक करते हैं। अगर आपका कोई रिएक्टेंट किसी किस्म की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा हो तब आप ये यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट। अब स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि जितनी ज़्यादा आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी जो कि पर्टिकुलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, उतनी ज़्यादा यानी कि मतलब होगी आपके पास कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन अभी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है। और जैसे ही स्टूडेंट्स आपके पास एब्जॉर्बेंस की वैल्यू ज़्यादा होती चली जाएगी, आपको पता चलता जाएगा कि अभी आपके पास जो रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट ज़्यादा है। लेकिन स्टूडेंट जैसे ही आपके पास ये वैल्यू कम होती चली जाएगी, इसका मतलब है कि आपके पास प्रोडक्ट जनरेट होता चला जा रहा है जिसके थ्रू आप स्टूडेंट्स, जिसके चेंज के थ्रू आप क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को डिटर्मिन करते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। अब स्टूडेंट्स ये जो कंडक्टिविटी मेथड होता है इसके अंदर हम एक कंडक्टिविटी सेल यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स हम पर्टिकुलरली उन रिएक्शंस को, उन रिएक्शन मिक्सचर्स को इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के साथ डील करते हैं
जो कि आपके पास स्टूडेंट्स कंडक्टिंग सॉल्यूशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपके पास रिएक्टेंट है वो कंडक्टिंग है, या आपके पास जो प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है वो कंडक्टिंग है। अभी हम सिर्फ रिएक्टेंट के रेफरेंस से बात करते हैं। रिएक्टेंट अगर आपका कंडक्टिंग है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, जितनी ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन होगी, आपके पास जो कंडक्टिविटी सेल होगा वो उतनी ज़्यादा आपके पास वैल्यूज़ दे रहा होगा, आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रहा होगा या कंडक्टेंस की वैल्यू उतनी ज़्यादा दे रहा होगा। यानी कि स्टूडेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास डायलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। स्टूडेंट्स जो आपके पास डायलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड होता है वो आपके पास डायलेक्ट्रोमीटर यूज़ करता है। उसमें स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, स्मॉल वॉल्यूम चेंजेस जो थ्रू आउट द केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसकी बेस पे आप ये देखते हैं कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके सामने लैब्स में कैसे नज़र आ रहा होता है, डायलेक्ट्रोमीटर को आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स आप उसकी इंटरनल सिमेट्री भी देख सकते हैं कि किस तरह से आप इसके अंदर डिस्क फर्नेस होता है, उस पर सैंपल आप रखते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स जब आपने स्मॉल वॉल्यूम चेंजेस के साथ डील करना होता है तब आप ये मेथड यूज़ करते हैं। देन स्टूडेंट्स हम चेक करते हैं कि रिफ्रैक्टोमीट्रिक मेथड में आप क्या करते हैं। स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि आप पोलैरीमीटर यूज़ कर रहे होते हैं जो लाइट को रिफ्रैक्ट कर रहा होता है। और स्टूडेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ये आपके पास डिफरेंट तरह से लाइट को रिफ्रैक्ट कर रहा होता है। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास कंसंट्रेशन के चेंज की बेस पे आपके पास जो पोलैरीमीटर है वो एक्ट कर रहा होता है। स्टूडेंट्स अब जो मेथड मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड। स्टूडेंट्स इसमें हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टोमीटर यूज़ करते हैं। आप क्या करते हैं, अपना जो सोल्यूशन होता है रिएक्शन मिक्सचर वो प्लेस कर लेते हैं। और स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट ऑफ टाइम इंटरवल्स, यानी कि डिफरेंस इन टाइम इंटरवल्स के साथ साथ आप क्या करते हैं, मुख्तलिफ आप मिक्सचर प्लेस करते चले जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इंटरवल्स। और स्टूडेंट आप चेक करते रहते हैं कि कितना ज़्यादा आपका जो रिएक्शन मिक्सचर है वो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन को रिफ्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपको पता चल जाता है कि आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा या कम है थ्रू आउट द मिक्सचर, या आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा अकोमुलेट हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं ऑप्टिकल रोटेशन मेथड को। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास केमिकल कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं, या स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने अंदर से अलाउ करते हैं, दे जस्ट अलाउ आ टाइप ऑफ वेवलेंथ टू पास थ्रू देम। यानी कि स्टूडेंट्स हम पोलैरीमीटर यूज़ कर रहे होते हैं। अब पोलैरीमीटर का जो स्टूडेंट्स आपके पास जो एक ऑप्टिकल रोटेशन मेथड है या जो उसका प्रिंसिपल है वो आप अपने सामने देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट वेवलेंथ्स की जो लाइट है वो जब एक पर्टिकुलर रिएक्शन मिक्सचर में से पास आउट होती है तो आपके पास वो एक डायरेक्शन में या यूनी डायरेक्शनल या मोनोक्रोमेटिक लाइट हो जाती है, यानी कि हैविंग वन वेवलेंथ। तो स्टूडेंट्स इसको आप देख सकते हैं ऑप्टिकल रोटेशन मेथड में। इसके लिए भी स्टूडेंट्स आपके पास वैसे कंपाउंड्स होने चाहिए रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, वैसे रिएक्टेंट्स होने चाहिए जो आपके पास लाइट को ऑप्टिकली रोटेट भी कर सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपने ये देखना है, इस चीज़ के ऊपर बेस करता है कि आप ये यूज़ करेंगे मेथड या नहीं यूज़ करेंगे। और डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन कंसंट्रेशन, डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन द एबिलिटी टू रोटेट लाइट, तो स्टूडेंट्स इस पे आप देख लेते हैं कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं कि हम केमिकल मेथड कौन से हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू डिटेक्ट या टू डिटर्मिन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन का मेथड इस्तेमाल करते हैं। टाइट्रेशन का मेथड स्टूडेंट्स हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कि एज एन एग्जांपल हम इसको डिस्कस करें। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल एस्टर हाइड्रोलिसिस है। एस्टर हाइड्रोलिसिस स्टूडेंट्स आपके पास एसिटिक एसिड जनरेट कर रहा होता है, जिसको स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। CH3 COO C2H5, ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया एस्टर। इसका और है स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोलिसिस, ये आपके पास स्टूडेंट्स जूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है एज डिस्कस्ड। अब ये स्टूडेंट्स आपके पास रिएक्शन जनरेट कर रहा है एसिटिक एसिड CH3 COOH प्लस इथेनॉल CH5OH। अब स्टूडेंट्स टाइट्रेशन हमें कैसे हेल्प करेगी कि आप कैलकुलेट कर सकें रेट ऑफ रिएक्शन, वो ऐसे कि आपके पास रिएक्शन मिक्सचर है, आपने क्या किया स्टूडेंट्स, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड आपने क्या किया, मिक्स कर दिया एस्टर को और वाटर को, और आपने एक्वस सोल्यूशन के अंदर थोड़ा सा एसिड डाल दिया रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपके पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेफिनेट इंटरवल्स के बाद आपके पास क्या होगा कि एसिड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। एट द स्टार्ट स्टूडेंट्स आपके पास एसिड की कंसंट्रेशन कम होगी, आहिस्ता आहिस्ता ये ज़्यादा होती चली जाएगी। अब स्टूडेंट्स इसकी कंसंट्रेशन एसिड की आप डिटर्मिन कर सकते हैं थ्रू टाइट्रेशन। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप टाइम इंटरवल सेट कर लेंगे कि इतने इतने टाइम के बाद आपने क्या करना है, या आपने कंसंट्रेशन चेक करनी है एसिड की वो कितनी है। आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि फॉर एग्जाम्पल आपने 5 मिनट्स पे आपने रिएक्शन मिक्सचर में से थोड़ा सा रिएक्शन निकाला, थोड़ा सा मिक्सचर निकाला, सोल्यूशन निकाला। आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, उसको स्टैंडर्ड बेस से आपने टाइट्रेट कर लेना है। न्यूट्रलाइजेशन का पॉइंट आपको बताएगा कि आपके पास मिक्सचर के अंदर
कितना ज़्यादा एसिड प्रेजेंट है। और स्टूडेंट्स जो आपके पास रीडिंग आएगी आप उसको ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कंसंट्रेशन। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, यानी कि वो इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, क्योंकि आपके पास स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन ज़्यादा होती चली जा रही है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप पॉइंट्स को जो डेफिनेट इंटरवल्स के हैं जिनमें आपने प्लॉट किया अपना टाइम, उसको आप इंसर्कल कर देंगे, जो कि ऑलरेडी आपने किया होगा इन द फॉर्म ऑफ कर्व। स्टूडेंट्स आपके पास ये ग्राफ आएगा। आप स्टूडेंट्स सिंपली क्या करेंगे कि आप वैसे ही स्लोप प्लॉट करेंगे। स्लोप में स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्टूडेंट्स जब आप वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि स्टूडेंट्स आप टाइट्रेशन की बेस पे रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पे आप ये देख सकते हैं कि आपके पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या आ रहा है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है। थैंक यू।